नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं नागपुर से आई हुई खास खबर। प्रेस विज्ञप्ति, सेंट्रल इंडिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में मेधावी छात्रों का सम्मान किया गया। डॉक्टर अनीस अहमद ने अल्पसंख्यक छात्रों के लिए 100% छात्रवृत्ति की मांग की। महमूदा शिक्षण और महिला ग्रामीण विकास बहुउद्देशीय संस्था अब्दुल माजिद सेंट्रल एजुकेशन सोसाइटी नागपुर द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में SSC और HSSC के छात्रों की उपलब्धियों का सम्मान किया गया। सम्मान समारोह की शुरुआत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित करने के साथ हुई। महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य विकास ठाकरे मुख्य अतिथि थे, जबकि महाराष्ट्र सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अनीस अहमद ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। विकास ठाकरे के हाथों विदर्भ के मेधावी छात्रों और शहर के अन्य 2 छात्रों ने कॉलेजों में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए और इसके लिए 75 छात्रों को सम्मानित किया गया। अतुल कोटेचा, जुल्फिकार भुट्टो, आयशा अंसारी, राजा बेग, डॉक्टर आरिफ खान, सैयद मुमताज, श्रीमती सैयदा बेगम, निजाम अंसारी, फारूक हसन, वहाब मंसूरी, मुश्ताक मंसूरी, मोबिन सर, जुल्फी पारेख और भाई मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में प्रतिष्ठित अतिथि वक्ताओं द्वारा करियर मार्गदर्शन पर 2 सूचनात्मक सत्र प्रस्तुत किए गए। डॉक्टर अफसर शेख ने दिशा और गति सिद्धांत के महत्व पर जोर दिया। मार्मिक उदाहरणों का उपयोग करते हुए यह स्पष्ट किया गया कि यह मेधावी छात्रों को उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने में कैसे सहायता कर सकता है। उन्होंने छात्रों को उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए सक्षम वातावरण बनाने के लिए रुचि के विषयों को आगे बढ़ाने के महत्व को भी रेखांकित किया। डॉक्टर अब्दुल अहद ने करियर दिशा निर्देशों पर दूसरा सत्र आयोजित किया, जिसमें व्यक्तिगत विकास और विकास को बढ़ावा देने के लिए किताबें पढ़ने और ज्ञान की प्यास बनाए रखने के महत्व पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने एक उपकरण के रूप में दर्पण का उपयोग करके आत्म प्रतिबिंब और सुधार को प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम का संचालन और अतिथियों का स्वागत प्रदान करने का कार्य यास्मीन सिद्दीकी ने किया, जबकि डॉक्टर रवि प्रेम कलसाइट ने अपने प्रारंभिक भाषण में छात्रों को शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से मूल्य सृजन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया। सेंट्रल इंडिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के सर्वेसर्वा डॉक्टर अनीस अहमद ने मेधावी छात्रों को बधाई दी और अल्पसंख्यक और SC, ST, NT छात्रों के लिए उपलब्ध विभिन्न शैक्षिक योजनाओं को बढ़ावा देने पर जोर दिया। सभी उपस्थित लोगों ने इन अवसरों का लाभ उठाने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने अल्पसंख्यक छात्रों के लिए 100% छात्रवृत्ति की मांग की। विकास ठाकरे ने मेधावी छात्रों को प्रेरित किया और उनसे आगे बढ़ने का आग्रह किया। उन्होंने सभी छात्रों से समय प्रबंधन को महत्वपूर्ण बनाने और हमेशा ध्यान केंद्रित रखने का आग्रह किया। कार्यक्रम में भाग लेने वाले कॉलेजों में महात्मा गांधी CS जूनियर कॉलेज, आशीर्वाद इंग्लिश हाई स्कूल, सरस्वती भवन कॉन्वेंट एंड हाई स्कूल बुखारा, अंजुमन हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज सदर, डॉक्टर SM राजंतोषार मिश्रा, डॉक्टर रवि कलसेत, डॉक्टर मदन कड़वे, आरफा सुल्ताना इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, रजनी वासनिक प्रधानाचार्य सेंट्रल इंडिया नर्सिंग कॉलेज, डॉक्टर स्वाति राउत प्राचार्य सेंट्रल इंडिया BEd कॉलेज, डॉक्टर यास्मीन सिद्दीकी प्राचार्य, डॉक्टर सीमा चिखले प्राचार्य और डॉक्टर शबाना अंजुम ने भाग लिया। दोस्तों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज और TNN 24 न्यूज चैनल। जब कोई एक घर का बच्चा जब नाम कराता है ना, तो वाकई में उसका पूरा परिवार जो है गर्वित होता है, महसूस करता है, वो बहुत ही खुशी उसे होती है। और वही बच्चे मोहल्ला, शहर और पूरा वर्ल्ड जो है, पूरा इंडिया जो है उस पर गर्व करता है। दोस्तों, हम लोग हैं इस वक्त सेंट्रल इंडिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स के उस प्रोग्राम में है जहां 120 बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। हमारे साथ एक्स मिनिस्टर है अनीस अहमद साहब यहाँ मौजूद है और उन्हीं के इस प्रोग्राम में देखा हमने कि कई बच्चों को जो है पुरस्कृत किया है जो टॉपर बच्चे रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अनीस भाई, आपका स्वागत है MNS न्यूज और TNN 24 में। जी, क्या आज का प्रोग्राम क्या था? देखिए, आज का जो प्रोग्राम था, जितने भी मेरिट के स्टूडेंट आए 10th और 12th में, और जो बच्चे नीट में मेहनत कर रहे हैं, उन बच्चों की हौसला अफजाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जो केंद्र सरकार ने नीट के बच्चों के साथ में जो ग्रेस मार्क देकर जो देश के अंदर में नीट के बच्चों का जो हौसला तोड़ने का काम किया है, तो आज हमने प्रोग्राम लेकर 10वीं और 12वीं के जो बच्चे नीट के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं, जो MPSC करना चाहते हैं, जो UPSC करना चाहते हैं,
ऐसे बच्चों को सत्कार करके, उनका फेलिसिटेशन करके, ऐसे स्टूडेंट को मान सम्मान देकर उनकी हौसला अफजाई किए, उनकी हिम्मत बढ़ाने का काम किया है। क्योंकि नीट में जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो पेपर फूटा है, जो ग्रेस मार्क मिले हैं, उसमें सारे स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई कम हुई है, उनकी हिम्मत कम हुई है। तो उस हिम्मत को आगे ले जाने के लिए, हिम्मत को बढ़ाने के लिए आज मेरिट स्टूडेंट का सत्कार का कार्यक्रम किया है। जैसे कि हमने देखा कि आपने सबसे पूछा कि आप क्या बनना चाहोगे, बच्चों का अपने ओपिनियन भी लिया। ये मेरे ख्याल से कोई पहले ही प्रोग्राम में हमने देखा। तो क्या बच्चों की भावनाएं क्या लगी आपको? देखिए, हर बच्चे का एक एम्बिशन है कि हमारे माँ बाप ने इतना हमें मेहनत करके पढ़ाया लिखा है, तो हम अपने बच्चों का नाम ऊपर, अपने माँ बाप का नाम ऊपर लाना चाहते हैं। इसलिए बच्चों ने कहा कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई बच्चे ने कहा कि हम आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, कोई IAS करना चाहता है, कोई UPSC देना चाहता है, कोई पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है। तो मैं ये बच्चों की हौसला अफजाई करूँगा, उनकी हिम्मत बढ़ाऊँगा कि ऐसे बच्चों की हौसला अफजाई होनी चाहिए, ऐसे बच्चों की हिम्मत बढ़ाना चाहिए। क्योंकि हमारा देश आगे जब बढ़ेगा, जब हमारे बच्चों को हम हौसला अफजाई करेंगे, और ये हमारे देश के भविष्य है, ये हमारे देश के 21वीं सदी के बच्चे हैं। कम्युनिटी के बच्चों को लेकर आप क्या आगे अपना अगला कदम रहेगा? आप किस तरह से आप उनको मुहैया कराएंगे जो सुविधाएं होती हैं शिक्षण के माध्यम से? देखिए, मैं महाराष्ट्र का पहला माइनॉरिटी का मिनिस्टर था। अगर आपको याद होगा तो मैंने ही बच्चों को, आज ग्रेजुएट बच्चों को जो 2-2 लाख रुपए मिल रहे हैं, वो मेरी बनाई हुई योजना है। डिप्लोमा के बच्चों को 1-1 लाख रुपए मिल रहा है। ग्रेजुएट बच्चों को जो प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं, उनको 2-2 लाख रुपए मिल रहा है। तो हमने आज विकास ठाकरे जी से मांग किया, आमदार साहब से, कि आने वाली असेंबली में इन बच्चों को 100% स्कॉलरशिप मिलना चाहिए। जिस धरती पर शेड्यूल ट्राइब बच्चों को, शेड्यूल कास्ट बच्चों को, बाकी बच्चों को 100% स्कॉलरशिप मिल रही है। कोई मराठा रिजर्वेशन की बात कर रहा है, कोई OBC रिजर्वेशन की बात कर रहा है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की बात कर रहा है। मैं माइनॉरिटी के बच्चों को 100% रिजर्वेशन हमको नहीं दे सकते, तो कम से कम जो बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहते हैं, उन बच्चों को, माइनॉरिटी के बच्चों को, जो सिख समाज, जैन समाज, क्रिश्चियन समाज, मुस्लिम समाज, इन सारे बच्चों को 100% स्कॉलरशिप मिलना चाहिए। जो गरीब बच्चे होते हैं, जो पढ़ना तो चाहते हैं, अपेक्षाएं बहुत, मजबूरी के कारण वो नहीं पढ़ पाते हैं, तो ऐसे में आपकी कॉलेज और या आप क्या एक नया कदम उठाएंगे? देखिए, ऐसे बच्चे जो बच्चों के पास में बिल्कुल भी पैसे नहीं है, या जो बच्चों के पास माँ बाप नहीं है, अनाथ बच्चे हैं, हम विकास ठाकरे जी को कहते हैं, अभिजीत वंजारी जी को कहते हैं, और हम पूरी कांग्रेस की टीम मिलकर ऐसे बच्चों को पढ़ा लिखा कर हम उन्हें डिग्री दिलाने का, डिप्लोमा दिलाने का काम करता है। क्योंकि कई ऐसे यहाँ पे स्कूल और कॉलेजेस हैं जिनको माइनॉरिटी की योजनाएं नहीं मालूम है, और माइनॉरिटी की योजना नहीं मालूम होने की वजह से वो अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे, पैसे का बजट नहीं रहने की वजह से कई बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं। और आज फार्मेसी, नर्सिंग, कोविड के बाद में इनमें 100% प्लेसमेंट हो रहा है। ये बच्चों को हमने बताने की कोशिश की। तो आप देख लीजिए कि आज माइनॉरिटी के बच्चे भी आगे आए हैं पढ़ाई करने के लिए, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। TNN और MNS न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू TNN और MNS। तो दोस्तों, यहाँ 120 बच्चों को, उन बच्चों को जिन्होंने रात दिन मेहनत कर एक अच्छा अचीवमेंट प्राप्त किया, और सेंट्रल इंडिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में 120 बच्चों को पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। तो लगातार बने रहिए और देखते रहिए MNS न्यूज़ और TNN 24 न्यूज़। कैमरा पर्सन उदय के साथ रियाज शेख, अंजुमन कॉलेज, नागपुर। आज सेंट्रल इंडिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में 12th और 10th के स्टूडेंट्स को फेलिसिटेट किया गया जो मेरिट स्टूडेंट थे, और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा। इससे स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई बढ़ेगी, और स्टूडेंट्स जो है वो आने वाले दिनों में अच्छे कॉलेजेस में और अपना करियर परस्यू कर पाएंगे। और उनको स्कॉलरशिप के बारे में भी जानकारियाँ दी गई कि कैसे अपने करियर को आगे बढ़ाया जाए स्कॉलरशिप की मदद से, और गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उसके ज़रिए कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाई, ट्विटर जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।
और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।